नमिक दीदे भल भल दगाड़ काले कवा काल। हेलो जी, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज है 16 जनवरी 2023 और स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग पे। तो दोस्तों, आज घुघुतिया का त्यौहार है, मतलब कल त्यौहार था, यानी कि मकर संक्रांति, जिसे हमारे उत्तराखंड में उत्तरायणी भी कहते हैं और घुघुतिया भी कहते हैं। तो घुघुतिया मतलब घुघुतिया होते हैं ये पकवान जो आप देख रहे हो, पकवानों की माला है एक। तो ये माला पहन के घुघुतिया के अगले दिन यानी कि आज हम कौवों को बुलाते हैं। जो कौवे होते हैं ना आकाश में, कौवे, क्रो, उनको बुलाते हैं। तो उनका त्योहार होता है आज कौवों का। तो कैसे बुलाते हैं, पीहू बुला रही है, उसको दिखाता हूँ मैं। गाते हुए बुलाते हैं, उसका मीनिंग जो होता है मैं बताऊंगा बाद में। काले कवा काले घुघुती मावा खाले ले कवा बार मिग दीदे सनु घर काले कवा काले घुघुती मावा खाल ले कवा लगार मिग दीदे सनु नमिक दीदे भल भल दगाड़ काले कवा काले घुघुती मावा खाल ले कवा खीर मिग दीदे सोनू तीर काले कवा काले घुघुती मावा खाले ले कवा तलवार मिग दीदे भल भल परिवार काले कवा काल। तो दोस्तों, जो बेसिकली मकर संक्रांति है, जिसे खिचड़ी त्योहार भी कहते हैं और उत्तरायणी भी कहते हैं, हमारे यहाँ पे घुघुतिया कहते हैं। तो ये घुघुत है, ये घुघुत है, ये एक मीठा पकवान होता है। और उसके साथ ये बड़ है। बड़ तो आप जानते ही हैं, जो मांस का बनता है, दाल का बनता है, बड़ा, दही बड़ा वाला बड़ा। और खिचड़ी है, खिचड़ी के नीचे खीर रखी हुई है। तो ये सब रखा हुआ है कौवे के लिए। और जो भी आपको पीहू गाना गा रही थी, वो भी गाना गा रही थी कौवे के लिए। तो कौवा मतलब आज के दिन में बहुत ज़्यादा पूजनीय होता है। तो कौवे से विश मांगी जाती है, कौवे से प्रार्थना की जाती है कि गाने के रूप में, जैसे पीहू कह रही थी, कौवा तुम ये हमारा जो बड़ खा लो, मुझे दगड़ दे दो, यानी कि जो बड़ जो है उसको खा लो, मुझे अच्छी दोस्ती दो, मुझे अच्छा परिवार दो, मुझे अच्छे और सोने के सामान दो। मतलब अपनी अपनी जो विश होती है वो कौवे से एक तरह से मांगी जाती है। तो सुबह का टाइम है, गांव का कुछ ऐसा माहौल है। उधर बादल लगे हैं हल्के फुल्के और सूरज अभी निकल तो गया, लेकिन बादलों की वजह से दिख नहीं रहा है। और इस तरह पूरा धुंध है, सर्दियों के दिन है। तो सारे बच्चे अपने अपने घरों से जो है अभी कौवे से विश मांग रहे हैं। जिन जिन घरों में बच्चे हैं और जिन घरों में बच्चे नहीं हैं, उन घरों में मेरे जैसे बड़े बड़े लड़के ऐसे ही मतलब जो होता है उसको पूरा कर रहे हैं। तो आज जो है पीहू का स्कूल भी खुल गया। पीहू इधर को देखना, स्कूल जाने का मन तो नहीं कर रहा होगा आज कर रहा है क्या? क्योंकि इनको आदत लगी थी छुट्टियों की, और वहाँ पे हो रहे हैं क्रिकेट टूर्नामेंट, जहाँ पे वहाँ टूर्नामेंट होते हैं, उस प्लेस है वहाँ पे। तो ये दिन भर वहीं घूमते थे और रात को ही पढ़ाई वढ़ाई रात को इतना करते थे। होमवर्क कर लिया पूरा? ठीक है फिर तो। और मैं क्या करता था, हमको जब भी छुट्टियाँ मिलती थी बचपन में, जैसे समर वेकेशन हो गई या फिर विंटर हो गई, मैं होमवर्क करता था लास्ट दिन। जैसे कल छुट्टियाँ समाप्त हो रही हैं, जैसे आज समाप्त होगी, तो कल रात भर करता था। और बाकी दिन भर मस्ती रहती थी। और ये इनकी बकरी देख सकते हैं आप, बकरी है ये, मस्त चल रही है। इसको कोई मतलब नहीं है घुघुतिया से, इसका त्योहार नहीं है घुघुतिया। ये देखो, डर भी रही है मेरे से। फिलहाल जाता हूँ घर को। नीचे एक बूबू जी का वार्षिक श्राद्ध है, तो वार्षिक श्राद्ध में भी जाना है। वहाँ पर वार्षिक श्राद्ध में मतलब सुबह के जितने काम हैं, खाना वाना बनाने का, मतलब पूरे गांव को निमंत्रण है। आज दिन में उनका जो खाना होता है वो बनेगा, भात चावल वावल। तो उसके लिए पूरे गांव को निमंत्रण है, तो उसकी तैयारी करनी है। उसके बाद जाना है टूर्नामेंट में। तो आज 2 मैच होने हैं। एक मैच होना है भैंसलगांव और सोमेश्वर के बीच। दूसरा मैच होना है दियारी और लखनाड़ी के बीच। तो 2-3 मैच भी हैं। फिलहाल मैं आ गया हूँ अपने घर और चाय पीता हूँ और फिर जाता हूँ नीचे, जहाँ पे वार्षिक श्राद्ध है, नीचे वाले घर में। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों, बज गए हैं सुबह के 9:30। 10 बजे से मैच शुरू होना था, लेकिन अभी हम खुद ग्राउंड में नहीं गए हैं, खुद लेट है।
तो फिलहाल सुबह जो कौवे बुलाने का काम होता है, आज का जो त्यौहार होता है घुघुतिया कौवों के लिए होता है, क्योंकि कौवे आज पूजनीय होते हैं और उनको खाना देना शुभ भी माना जाता है। तो फिलहाल सुबह से बच्चे जो है गांव के सारे कौवे को बुला रहे थे गाना गा गा कर, और प्रलोभन भी दे रहे थे कि हमारी विश पूरी करो, हम तुम्हें ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, खीर दे रहे हैं और खिचड़ी दे रहे हैं, घुघुत दे रहे हैं, खजूर दे रहे हैं, पूरी दे रहे हैं, बहुत सारी जो चीज़ें बनती हैं एक कटोरे में रखकर उसका प्रलोभन कौवे को गाने के रूप में दिया जाता है, गाना गाकर। लेकिन कौवे विलुप्त हो चुके हैं हमारे क्षेत्र से, बहुत समय से मुझे कौवे ही नहीं देखे, मुझे खुद याद नहीं कि मैंने लास्ट कौवा का कब देखा था। तो कौवे जो है विलुप्ति की कगार पर है, खासकर जहाँ पे मैं रह रहा हूँ सोमेश्वर के इलाके में, अल्मोड़ा में बहुत ज़्यादा रेयरली देखने को मिलते हैं कौवे। पहले क्या होता था, सर्दियों में कौवे हो गए, चील हो गया, बाज हो गया, आसमान में बहुत ज़्यादा मंडराते हुए दिखते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में धीरे धीरे इनकी तादाद में बहुत ज़्यादा कमी आई है। अब तो कौवे बहुत दिखना भी बंद हो गई। कौवे के अलावा एक और पंछी होता था, हिंदी नाम उसका मुझे नहीं पता, उसकी पूंछ जो है लंबी होती थी, तो हम उसको लंबपुछड़ी कहते थे कुमाऊनी में, लंबी पूंछ होने की वजह से वो भी नहीं दिखता, तो वो भी कम हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे पंछी हैं जो बहुत कम हो गए हैं, उनकी तादाद या तो शून्य पहुंच गई है, यहाँ पे आसपास में दिखते ही नहीं है, या तो घटती जा रही है। तो ये एक चिंता का विषय है। अब जो सारा पकवान रखा है उसको खाएंगे बंदर, क्योंकि बंदरों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, होते जा रहा है। और बंदर जो है हमारे किसी भी काम, मतलब फिलहाल मतलब इतने ज़्यादा बंदर उसके लिए सही नहीं है, हमारे पहाड़ के लिए सही नहीं है। पूरा जो खेती बाड़ी है उसको चौपट करके रख दिया है बंदरों ने। फिलहाल अभी मैं पहुंचा भी नहीं हूँ और मुझे कोई लड़के दिख भी नहीं रहे हैं पीछे। तो मुझे लग रहा है आज का मैच जो 10 बजे से शुरू होने वाला था 10:30-11 बजे तक होगा। कोई बात नहीं, एक आध दिन ऐसा भी होता है, क्योंकि नीचे वार्षिक श्राद्ध था, मैंने आपको सुबह बताया, वहाँ खाना वाना बनाने के लिए तैयारियाँ करनी होती। तो सुबह मैं उनके घर जाके सब्जी वब्जी काट के आया हूँ और चावल वावल दाल वाल चढ़ा के आए हैं। अब बाकी का काम वही सयाने लोग कर लेंगे, बाकी लड़के लड़के यहाँ पे टूर्नामेंट करेंगे। उसके अलावा आज स्कूल की भी जो है छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, तो जो छोटे बच्चे आते थे स्कूल पढ़ने वाले यहाँ पर, वो भी आज कम दिखेंगे। तो आज से हमें थोड़ा काम का लोड बढ़ जाएगा, क्योंकि मैच शुरू करने से पहले बहुत सारे काम भी होते हैं। बीच में एक बार झाड़ू लगानी है, उसमें चूना डालना है, वहाँ पर लाइट की व्यवस्था करनी है, माइक वाइक लगाने हैं, अंपायरों की व्यवस्था, स्कोरर की व्यवस्था, सब कुछ देखना होता है। फिलहाल पहुँचने वाला हूँ ग्राउंड के आसपास, तो अभी मिलता हूँ थोड़ी देर में, दिखाता हूँ कि मैच कैसा कैसा हो रहा है। तो दोस्तों अभी बज गए हैं दोपहर के 12:30 और आज का जो मैच खेला जा रहा है इक्का क्लब लमधार और भैंसड़ गांव के मध्य। तो भैंसड़ गांव ने पहले टॉस जीतकर जो है फील्डिंग का निर्णय लिया है, तो आमंत्रित किया है लमधार के बल्लेबाजों को बैटिंग के लिए। हमारे अंपायर हैं राजेंद्र नेगी, लगे अंपायर यहाँ पर हैं। तो ओपनर आए हैं लमधार की ओर से पवन और भग्गू, दोनों ओपनर बीच मैदान में, बीच पिच पर। और वहां से गेंदबाजी का भार संभाला है नितेश ने भैंसड़ गांव की ओर से। तो इस पारी की ये पहली गेंद, देखते हैं पहली गेंद में क्या कुछ करते हैं दोनों बल्लेबाज और गेंदबाज। हल्के हाथों से वहां पर खेल दिया, 1 रन के लिए मौका भी नहीं, तो सम्मान दिया। अच्छी गेंद थी, समझ गए थे कि गेंद नीचे रह रही थी, तो इस बीच कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, हल्के हाथों से खेला था बल्लेबाज पवन ने। तो थोड़ी देर, ज़्यादा देर नहीं, शायद एक ओवर ही मैं इसको लाइव आपको ब्लॉग के माध्यम से दिखाऊंगा। बाकी इस बीच काफ़ी ज़्यादा बाहर वाइड का सारा अंपायर ने मारना चाहते थे, लेकिन पहुंच नहीं पाए वहां तक बल्लेबाज पवन। तो आज जो पहला मैच खेला गया था दियारी और लखनाड़ी के मध्य, सी ग्रुप का वो मैच था, उसमें दियारी ने आसानी से जीत दर्ज कर ली थी। तो नितेश अपने कोटे का पहला और पारी का भी पहला ओवर लेकर ये गेंद फेंक चुके हैं, दूसरी गेंद लेके तैयार। उनके सामने पवन हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, एक छोटी सी अपील, लेकिन अपील का हमारे अंपायर राजेंद्र पर कोई प्रभाव नहीं। संजय नेगी और राजेंद्र नेगी इस बीच अंपायर हैं इस मैच में, निर्णायक की भूमिका निभा रहे हैं। उस तरफ हमारा कमेंट्री बॉक्स है, वहाँ कुछ लड़के आपको दिख रहे होंगे। तो विराट कमेंट्री कर रहे हैं और सोनू कर रहे हैं वहाँ पर
स्कोरिंग। फिलहाल एक शॉट खेल लिया है ऑफ साइड में आसान सा वहाँ पर 4 रनों के लिए। तो गैप था, काफ़ी ज़्यादा गैप आपको दिख रहा होगा दोनों फील्डरों के मध्य। तो वहाँ पर 4 रन अर्जित किए बल्लेबाज पवन ने। इस तरह से एक अतिरिक्त और एक चौके के रूप में 5 रन हो गया है लम्धार का स्कोर। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जो हमारी भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं वो अनुकूल हैं, प्रतिकूल हैं, माफ़ कीजिएगा प्रतिकूल हैं। हमारी भौगोलिक परिस्थितियाँ काफ़ी मुश्किल है, फिर भी खेतों में जो भी खेत हमको थोड़ा ठीक ठाक दिखता है उसमें एक पिच बनाकर हम टूर्नामेंट का आयोजन करते हैं। फिर से घुमा दिया है ऑफ साइड में, कट कर दिया वहां पर। एक और शानदार चौका, इस चौके की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 9 रन। तो 2 चौके लगातार मार चुके हैं नितेश की गेंद पर पवन। काफ़ी चढ़कर बल्लेबाजी कर रहे हैं, पहले ओवर से ही 15-15 ओवरों का यह मैच खेला जाना है। तो इस मैच के हमारे स्पॉन्सर है नमन इलेक्ट्रॉनिक्स सोमेश्वर और भाग्यलक्ष्मी TVS सोमेश्वर। देखते हैं क्या कुछ इस मैच में घटता है। थोड़ी देर बाद मुझे सोमेश्वर घाटी की फेसबुक पेज पर लाइव करना होता है क्योंकि वो हमारे मीडिया पार्टनर हैं। फिर से नितेश, उनकी अच्छी गेंद, समझ नहीं पाए बल्लेबाज पवन। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। घुमाना चाहते थे लेकिन बल्ले और गेंद का उतना अच्छा संपर्क हुआ नहीं। तो पहला ओवर लेकर तैयार हैं नितेश। अभी तक 9 रन हो चुके हैं जबकि कोई विकेट नहीं गिरा है। तो 2 चौकों की वजह से पवन जो कि 8 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर खेल रहे हैं और 1 रन अतिरिक्त के रूप में अर्जित किया था। फिर से नितेश, हल्की हाथों से गेंद, वहां पर एक चांस बन सकता था लेकिन कैच के लिए गए नहीं वहां पर खिलाड़ी रोहित। इस बीच कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 9 रन बिना किसी नुकसान के लम्धार। तो दोस्तों अब इस मैच को मैं सोमेश्वर घाटी में दिखाऊंगा और ब्लॉग के माध्यम से थोड़ी देर बाद जब इनिंग ब्रेक होगी तब आपको बताऊंगा कि कितने रन लम्धार ने बनाए। नए गेंदबाज आ गए हैं उस तरफ से। तो दोस्तों अभी हो गए शाम के 5:30 हो गए हैं और मैं दुकान से आ रहा हूँ घर को वापस। आपको मैच का हाल दिखा रहा था लेकिन उसके जस्ट बाद थोड़ी देर बाद मैंने 1 आध घंटा लाइव किया। उस लाइव के चक्कर में मोबाइल हो गया स्विच ऑफ। पावर बैंक ले नहीं गया था, चार्जर भी नहीं ले गया था, तो सीधे कम से कम 3-4 घंटे मोबाइल स्विच ऑफ ही रहा। उसके बाद घर आया, घर आके स्विच मतलब जो मोबाइल है चार्जर गया। तो अभी दुकान को गया, दुकान से वापस आ रहा हूँ फिलहाल। तो आज जो मैच हुआ था किसका हुआ था, भैंसड़गांव और इक्का 11 लम्धार का हुआ था शायद, इक्का क्लब लम्धार का। तो उसमें भैंसड़गांव ने जीत हासिल कर ली थी। और सुबह से आज त्योहार का दिन था तो देर से मैच शुरू हुआ, 2 ही मैच हुए। फिलहाल अभी शाम हो गई तो आज के ब्लॉग को भी करते हैं फिर समाप्त और मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ कल सुबह फिर से 8 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। मौसम बहुत ठंडा है। जय श्री राम।